तो ईडी और सीबीआई एक ऐसी ऐसी एजेंसी थी जिनका एक ओहदा था, जिनको लोग इज्जत से पुकारते थे। मोदी इनके पिताजी हैं, वो जिस तरफ बोलेंगे वो उस तरफ जाएंगे। यूपी के अंदर देख लो, दिल्ली सेंट्रल में जो जो लोग बैठे हुए हैं उन पे छापा पड़ा है। कितने लोगों पे केस है आज के टाइम में, उन पे जांच क्यों नहीं हो रही? बिला वजह देखो केजरीवाल जी को नोटिस भेजा, जो कोई आज के डेट में उनके पास किसी भी तरह की कोई मंत्रालय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। ईडी एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में पे काम कर सके और वहां से जो पैसों की ट्रेल है या फिर करप्शन है वो उनका काम होता है उसको हैंडल करना। लेकिन अगर ईडी पे ही अगर सवाल खड़े हो जाए और ईडी के कोई अधिकारी अगर घूस लेते हुए पकड़े जाए तो ये अपने आप में इस एजेंसी के साख पे जो है बट्टा लग जाता है। जी हाँ, अभी हाल ही में राजस्थान में जो राजस्थान एसीबी टीम थी, एंटी करप्शन ब्यूरो, उन्होंने ईडी के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है और 15 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। अब इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं, क्या ये सरकार के उगाही का काम करते हैं? और भी कई सवाल हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी एजेंसी जो है उनके अधिकारी जब घूस लेंगे तो फिर जो इनकी शाख है उसका क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं लोगों की राय। सर, अभी इस प्रकार से ईडी के दो अधिकारी पकड़े गए, आपको लगता है कि इससे ईडी के साख पे कुछ असर पड़ेगा? सर देखिए, सबसे पहली बात है, ईडी और सीबीआई एक ऐसी ऐसी एजेंसी थी जिनका एक ओहदा था, जिनको लोग इज्जत से पुकारते थे। आज के टाइम क्या हो गया, मैं एक अपशब्द कहूंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि कर रहे हैं कर रहे हैं मोदी सरकार की। यानी कि वो मोदी इनके पिताजी हैं, वो जिस तरफ बोलेंगे वो उस तरफ जाएंगे। आप ये देखिए कि ईडी और सीबीआई किन लोगों पे छापा मार रहे हैं? अपोजिशन पे छापा मार रहे हैं। अपोजिशन पे ही है ना इनके जो। अब नितिन गडकरी जी का सीएजी रिपोर्ट देखिए। नितिन गडकरी का इतना बड़ा खुलासा हुआ कि 1 किलोमीटर रोड तैयार करने में कितने हजार करोड़ का इन्होंने, हाँ, द्वारका एक्सप्रेस जो है, कितने हजार करोड़ का इसके अंदर उन्होंने दिखाया कि भाई ये, अब उसके लिए वो सफाई पेश कर ले, कुछ भी कर ले, ऐसा दूसरे सीएजी की रिपोर्ट थी। सीएजी की रिपोर्ट थी, उसके लिए छापा तो नहीं पड़ा, उसके लिए गिरफ्तारी तो नहीं हुई, उसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं, उसकी कोई सफाई देने को तैयार नहीं। क्यों भाई? सिर्फ अपोजिशन में जो बैठे हैं वही लोग हैं सिर्फ क्रिमिनल। तुम्हारी टीम, तुम्हारे लोग, कितने लोग क्रिमिनल हैं? उन पे कभी छापा पड़ा है? यूपी के अंदर देख लो, दिल्ली सेंट्रल में जो जो लोग बैठे हुए हैं उन पे छापा पड़ा है। कितने लोगों पे केस है आज के टाइम में, उन पे जांच क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ क्या अपोजिशन में बैठे हुए वही लोग हैं? जैसे कि आपने मुझे बताया, अभी मैं खबरों में भी देख रहा था कि राजस्थान के अंदर जो मामला आया कि 15 लाख रुपए जो है वो क्या कहते हैं कि रिश्वत लेते हुए वो पकड़े गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो उगाही तो कर रहे हैं वो। केंद्र सरकार के जो उनके सबसे बड़े जो आका हैं वो उनको हुक्म देते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह उगाही करो, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में उगाही कर रहे हैं। और पैसों का जो इस स्टेट से उस स्टेट जिस, अब ये देखिए, जिन स्टेटों में, जिन राज्यों में अभी चुनाव है, उन्हीं राज्यों में इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ से ईडी के जो अफसर जाते हैं, गाड़ियां भर भर के पैसा लेके जाते हैं, उनकी गाड़ियों को तो चेक करने वाला कोई है नहीं। तो अब उनकी भी गाड़ियों को चेक होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं? अभी अभी हाल ही में अशोक गहलोत ने कहा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि जैसे पाकिस्तान से टिड्डी दल आता है वैसे ही जो भारत सरकार है उसकी ये टिड्डी दल है। बिल्कुल सही कहा। ईडी दल, जैसे ईडी दल है, वो टिड्डी दल जो है, जो राजस्थान में आता है, हर बारी आता है, जो मौसम आता है, जैसे ठंड का मौसम आता है, भर भर के आते हैं कि लोग परेशान हैं अपने। अब ये ईडी दल आ गया। अब ये ईडी दल जो है इसी टाइम इसी सरकार में क्यों है? पहले भी तो था, पहले तो ऐसे कोई किसी पे छापे नहीं पड़ते थे, इस तरह परेशान नहीं होता था। बिला वजह देखो केजरीवाल जी को नोटिस भेजा, जो कोई आज के डेट में उनके पास किसी भी तरह की कोई मंत्रालय नहीं है, फिर भी उन पे छापा पड़ा, उनको नोटिस आ रहा है कि उनको, भाई क्यों? एक दुश्मनी निभा रहे हैं ना, ये जाति दुश्मनी निभा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने तो चिट्ठी लिख के मना कर दिया वहां पहुंचने से। उन्होंने कहा ये राजनीति से प्रेरित है। संविधान इजाजत देता है ना इस चीज का, संविधान इजाजत देता है उसको कि भाई 3 बार जो है वो नकार सकता है इसके ईडी के नोटिस को भी, उसका जवाब देके नहीं जा सकते हैं वो तीन बार तक। तो आप ये चीज देखिए कि ये किस तरह ये लोग जो है ना दूसरों को परेशान करने के लिए, संजय सिंह हुआ या हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहे, इन लोगों को इन्होंने अंडर डाल रखा है। अभी तक कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि भाई ऐसा है, 2 मिनट का टाइम लगेगा इस केस को खत्म करने के लिए। मनीष सिसोदिया के मामले में बोला है, आपने अभी तक कोई ऐसा ठोस पुख्ता सबूत नहीं दिया है। जब उनके केस में पुख्ता सबूत नहीं मिला तो इनको गिरफ्तार करके या इनसे पूछताछ करने का मतलब क्या है? तो आपको लगता है कि इस प्रकार से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके चुनाव से जस्ट कुछ समय पहले ये प्रभावित किया जाता है ओपोजिशन? भैया ये तो वही वाली बात होगी ना कि ये लोग चाह रहे हैं कि सामने वाले अपोजिशन को बदनाम करे किसी ना किसी तरह, ताकि वोट बैंक हमारी तरफ, हमारे इंड में आए। जो लोग जागरूक हो चुके हैं पूरी तरह के, आने वाले 2024 में क्या होने वाला है,
तो इसी वजह से ये परेशान है। कहते नहीं है बड़े बूढ़े कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। तो ये चीज इनकी कहानी हो चुकी है कि आने वाले टाइम में इनको पता है कि हमारे 2024 में क्या होने वाला है। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की किस प्रकार से जो ईडी को अभी घूस लेते हुए पकड़ा गया। और अगर ये मामले की बात करें तो जो चिट फंड का ये पूरा मामला है कि गिरफ्तार न करने के एवज में 17 लाख रुपए मांगे गए थे और 15 लाख रुपए जो है वो घूस लेते हुए ईडी के जो 2 अधिकारी है वो पकड़े गए हैं एसीबी के द्वारा, जो कि राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो जो वहाँ की एजेंसी है उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। और उसके बाद जो विपक्ष है, खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस काफी हमलावर है कि अगर ईडी के नेता इस प्रकार से क्या उगाही कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग ने लोगों से भी बात की। लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो पावरफुल एजेंसियां हैं वो सरकार की तरफ से काम कर रही है। तो देखते हैं लोगों को और क्या लगता है। अगर स्टोरी हमारी पसंद आए तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।